नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है यश। वेलकम टू डी सेंट्रल नेशन 8। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल पैड्स के बारे में। जानेंगे कि थर्मल पैड्स होते क्या हैं, इसे कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है, इसे कैसे कस्टमाइज करना है। अगर आपके पास राइट साइज अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे उसे बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ से इसे परचेज करना है। सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। तो थर्मल पैड जो है ये एक्चुअली में गैप फिल करते हैं आपके जीपीयू की हीट सिंक और आपके जीपीयू के बीच में। तो क्या है कि एक मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है जो कि सिर्फ हीट ट्रांसफ़र करे उन कंपोनेंट से जो बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये आपको कैपेसिटर पे देखने मिल जाएगा, या फिर मेमोरी चिप है आपके जीपीयूज पे, उस पर आपको देखने मिल जाएगा, और कुछ ऐसे एसएमडी कंपोनेंट्स जो बहुत हीट होते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे आपके ग्राफिक कार्ड को, तो आपको थर्मल पैड्स देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्मल पैड्स लगाने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आपके पास स्टॉक वाले थर्मल पैड्स हैं तो इसके साथ इशू क्या है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण आपकी जीपीयू के टेम्परेचर्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसे हम मेजर करते हैं वॉट्स पर मीटर केल्विन में। तो यही इसकी जो है मेजरमेंट यूनिट होती है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर ये हीट ट्रांसफ़र कर पाएगा। बात करेंगे थर्मल पैड की थिकनेस के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द ग्राफिक कार्ड, आई मीन 99% जो ग्राफिक कार्ड है ना, उसमें आपको जो रिक्वायर्ड साइज़ रहेगी थर्मल पैड की थिकनेस की, सिर्फ 5 हैं जो आपके काम आने वाली हैं। उनकी साइज़ है 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm और 3 mm। एक टाइम था जब मैंने अपनी माइनिंग रिग बनाई थी और मुझे दिन रात लग गया था थर्मल पैड लगाते लगाते। तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यही साइजेस हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, और बहुत अजीब बात भी है ये, कि आप अगर सेम मॉडल का भी अगर ग्राफिक कार्ड लेते हैं और आप ऑनलाइन सर्च करते हैं कि भाई मेरे पास भी यही सेम ग्राफिक कार्ड है, किस साइज़ के थर्मल पैड की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसा हो सकता है कि जिसने वो परचेज़ किया हो या जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिले फॉर योर थर्मल पैड की कितनी थिकनेस का आपको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, दैट कैन बी एक्चुअली रॉन्ग। वो कैसे? मैंने परचेज़ किए थे 2 ग्राफिक कार्ड, RTX 3060 Ti। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, मैंने दोनों में थर्मल पैड जो हैं वो सेम साइजेस के लगाए। जहाँ पर मुझे लगाना था मैंने वहाँ पर लगा, उसमें एक्चुअली में 2 अलग अलग साइजेस के यूज़ हुए थे, 0.5 mm और 1 mm। बट मैंने एक बात देखी, एक में तो 0.5 mm और 1 mm के लगा दिए, बट दूसरे में 0.5 mm, 1 mm और 1.5 mm, 3 अलग अलग साइजेस का मुझे यूज़ करना पड़ा। इवन दो मॉडल भी सेम, उसकी कंपनी भी सेम, और उसका जो है सब कुछ आप देखोगे फ्रॉम हीट सिंक टू फैन सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल था, बट स्टिल उसकी हीट सिंक में जो साइजेस थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। काफ़ी अजीब बात है, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो आपको खुद से मेजर करना पड़ेगा आपके जीपीयू के लिए कि कौन सी साइज़ का थर्मल पैड सही रहेगा आपके जीपीयू के हिसाब से। अगर आपको आपके थर्मल पैड की साइज़ जाननी है कि वो कितनी है, इसे आप बिना मेजरिंग टूल के कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए मैं एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक जिलेटिन की, जिसे हम कॉपीज़ पर लगाते हैं। छोटा सा पीस उसका कट करना होगा। इसके ऊपर आपको जिस थर्मल पैड की आपको साइज़ पता करनी है, जो आपके जीपीयू में लगी हुई है पहले से, आपको उसे रिमूव करना होगा। स्लोली इसे रिमूव करें, जैसे मैंने आपके सामने अभी रिमूव करके बताया हूँ। आपको इसी तरीके से रिमूव करना है, स्लोली करना, बहुत ज़्यादा अप्लाई मत करना प्रेशर, चांसेस हैं कि वो ब्रेक हो जाए, इसीलिए आप इसे आराम से रिमूव करें। उसके बाद आपको इस जिलेटिन पर उस थर्मल पैड को स्टिक करना होगा, कुछ इस तरीके से। अब आपको लेना होगा एक 1 mm का थर्मल पैड और इसे स्टिक करना होगा उस
आपके जो स्टॉक वाला थर्मल पैड था उसके जस्ट बगल में उसी जिलेटिन पर आपको स्टिक करना होगा। तो आप इसे विजिबली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये 1 mm से कम है तो चांसेस हैं कि वो 0.5 mm का होगा। अगर वो 1 mm से ज़्यादा बड़ा है तो चांसेस है कि वो 1.5 mm या फिर 2 mm का होगा। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर वो 3 mm का ही होगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसकी साइज़ कितनी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो है कस्टम साइज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है सिर्फ 1 mm का कह सकते हैं थर्मल पैड मेरे पास फ़िलहाल में था। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने इसकी साइज़ को लेकर सिर्फ अंदाज़ा लगाया था क्योंकि ये काफ़ी थिक था 1 mm से। तो मैंने सपोज़ कर लिया कि इसकी साइज़ 2 mm होगी। तो मैंने 1 mm के ऊपर एक और 1 mm का जो है थर्मल पैड स्टिक कर दिया क्योंकि मेरे पास 2 mm का थर्मल पैड नहीं था। आप भी इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये जिलेटिन पर हमने इसे लगाया हुआ था, आप बहुत इजीली इसे कट भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है। तो बिना जिलेटिन के आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो ये काइंड ऑफ हैक है, आपके ये बहुत काम आ सकता है। तो मैंने सोचा आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसे आप अच्छे से जीपीयू में लगा दें। उसके बाद आपको वापस से हीट सिंक वैसे ही लगा देना है जैसे हीट सिंक लगा हुआ था। पूरे जीपीयू को आप असेंबल कर लीजिए। इसके बाद आप इसे रन करके देखिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने गलत साइज़ सोचकर उसमें 2 mm के वो थर्मल पैड बनाकर लगा दिए, जिसके कारण अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो फिर हमें रिजल्ट्स जो हैं कुछ इस तरीके के देखने मिले। मुझे 10 मेगा हैशेस माइनिंग पे मिल रहा था और टेम्परेचर्स जो हैं वो भाई 80 डिग्री के पार जा रहे थे। तो थर्मल थ्रॉटल यहाँ पर इशू देखने मिल रहा था। अब हुआ क्या, थर्मल पैड की तो भाई साइड से भी मैंने जब देखा तो वो प्रॉपरली वहाँ पर बैठ चुके थे, बढ़िया से स्टिक हो गए थे। बट क्या है कि क्योंकि 1.5 mm का ही वहाँ पर स्पेस था, 2 mm स्पेस नहीं था, मैंने गलत एज्यूम किया था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जीपीयू की जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक सिल्वर कलर का पोर्शन होता है इस तरीके से, ये स्टिक नहीं हुआ था जीपीयू की हीट सिंक के साथ, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। उसके कारण ही इस तरह की थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही थी। तो अगर आप रॉन्ग साइज़ का एज्यूम कर लेते हैं या रॉन्ग साइज़ का आप थर्मल पैड उसमें स्टिक कर देते हैं तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे ग्राफिक कार्ड जो है RTX 3060 है मेरे पास। इस ग्राफिक कार्ड में 1.5 mm के जो है थर्मल पैड्स की रिक्वायरमेंट थी, बट मेरे पास सिर्फ 0.5 mm और 1 mm के जो है थर्मल पैड्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया 0.5 mm, उसके ऊपर मैंने लगा दिया 1 mm, सो दैट क्रिएटेड 1.5 mm एंड इट्स जस्ट वर्किंग परफेक्टली फाइन। जो जीपीयू के टेम्परेचर्स हैं दे आर जस्ट नॉर्मल और मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस ट्रिक एंड क्रिएट योर ओन कस्टम थर्मल पैड्स। इसके बाद मैंने वापस जीपीयू को क्लोज करके इसमें फैंस वापस लगा दिए और जब मैंने मॉनिटर किया टेम्परेचर्स दे वर कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि मेरे पहले भी मेरे जीपीयू में कोई हीटिंग इशू नहीं था। अभी भी जो टेम्परेचर्स थे वो सेम थे, एवरीथिंग वॉज वर्किंग जस्ट परफेक्टली फाइन। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास कौन से अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, बट अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो इससे ना आपके लिए उस साइज़ का कट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये पहले से असॉर्टेड आते हैं और उसकी साइज़ जो है आपके जो जीपीयू है उसके हिसाब से ही बनाई गई होती है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं थर्मल पैड तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला पैक आप ले सकते हैं एडवेट का। इसमें आपको 9 थर्मल पैड्स का पैक मिल जाता है, जिसमें कि आपको 3 असॉर्टेड साइज़ मिल जाएंगी, 0.5 mm, 1 mm और 1.5 mm। ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड में यही 3 साइजेस का यूज़ होता है, तो आपका काम इस पैक से हो जाना चाहिए। इन केस अगर वो उसमें 2 mm या 3 mm का भी रिक्वायर्ड है तो आप इन्हीं थर्मल पैड से उस साइज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप बड़े जीपीयूज जैसे RTX 3080 या फिर RTX 3090 का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको लो हैश रेट या फिर FPS ड्रॉप जैसे इश्यूज देखने मिले। इसका एक कारण थर्मल पैड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बैक प्लेट में भी यूज़ होते हैं थर्मल पैड, जो कि रेयरली किसी जीपीयू में आज तक देखने मिले हैं कि उसकी बैक प्लेट में भी थर्मल पैड यूज़ हो रहे हों। और यहाँ पर भी ना आपको अलग अलग साइजेस के जो थर्मल पैड हैं वो एक ही बैक प्लेट पे आपको स्टिक करने होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, मैंने ये जीपीयू की वेबसाइट से निकाला था। यहाँ पर 2.5 mm के साइज़ के थर्मल पैड यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ये बहुत रेयरली कभी यूज़ होते हैं किसी भी ग्राफिक कार्ड में। ये साइजेस जो हैं ये आपको बैक प्लेट पे स्टिक करनी पड़ रही है टू जस्ट फिल द गैप फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अगर ये गैप फिल नहीं हुआ तो प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाएगी हीट, जिसके कारण आपको थर्मल थ्रॉटलिंग या फिर लो हैश रेट जैसे आपको इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बड़े जीपीयूज का यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप ये मेजरिंग टूल ज़रूर से परचेज कर लें। अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगा फ्रॉम 400 to 1000 के बीच में। आपको एक डिसेंट क्वालिटी का जो है ये थिकनेस मेजरमेंट टूल आप परचेज कर सकते हैं। इससे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कितनी आपको थिकनेस का थर्मल पैड परचेज करना है, एंड यू कैन पेस्ट इट टू फिल दैट गैप। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी से ही ये थर्मल पैड जो हैं वो लग कर नहीं आते हैं, ये मिसिंग होते हैं, जिसके कारण ये हैश रेट वाली और FPS ड्रॉप वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस की थर्मल पैड से सिर्फ आपका काम नहीं बनता है, वैसे तो प्रेफर करूँगा कि आप थर्मल पैड और थर्मल पेस्ट दोनों का इस्तेमाल करें। ठीक है, दोनों को रिप्लेस करके देखें। जीपीयू के टेम्परेचर्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर सिर्फ आपको लोअर करने हैं आपके जीपीयू के टेम्परेचर्स। इसके साथ ही में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, इसके जो फैंस रहते हैं उसे भी आप रिप्लेस करके देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 80 mm या 90 mm के जो फ़ैन आते हैं आपके जीपीयू के लिए, वो इतना ज़्यादा एयर फ्लो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है ना वो प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाती है फ्रॉम योर ग्राफिक कार्ड। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर जीपीयू के फ़ैन आपके फेल हो रहे हैं या फिर आपको रिप्लेस करने हैं, यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस कार्ड। तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आपको बहुत अच्छे से कि कैसे आपको रिप्लेस करना है आपके जीपीयू फैंस, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वारंटी वॉइड होती है कि नहीं, सब कुछ बताऊँ उस वीडियो में। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। बात करेंगे थर्मल पैड लगाने से क्या आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। जी नहीं, जब तक आप हार्डवेयर को फिजिकली डैमेज नहीं कर देते या फिर आप इंटेंशनली उसके बायोस से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तब तक आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है। तो यू कैन एक्चुअली चेंज योर थर्मल पैड विदाउट इवन वॉइडिंग योर वारंटी। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैं लाता रहूँगा आपके लिए इस तरह का यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।